नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 इंडिया में। आपके साथ मैं हूं राधा कुंदेरिया। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। श्री कृष्ण की जन्म लीला भूमि में फाग महोत्सव अब धीरे धीरे कर अपनी चरम पर पहुंचता जा रहा है। आगामी 25 मार्च को रंग भरने एकादशी के अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर में भव्य और दिव्य लठमार होली का आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस वर्ष कोरोना काल के चलते केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस और दिशा निर्देशों के अनुपालन किए जाने के साथ ही श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर में प्रसिद्ध लठमार होली का आयोजन किया जाएगा। रावल से विशेष तौर पर आने वाले हुरियारे और हुरियारिने लठमार होली के इस अनूठे आयोजन को करेंगे, जिसके दर्शनों के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु भी जन्मस्थान परिसर में आएंगे। वहीं कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत जन्मस्थान परिसर में संस्थान के पदाधिकारियों के द्वारा सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी की जा रही है। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के पदाधिकारियों ने बताया कि यदि कोई भी दर्शनार्थी सर्दी, खांसी, बुखार जैसी समस्या से जूझ रहा हो, वह इस कार्यक्रम का घर बैठे ही आनंद ले। ये उत्सव बड़े धार्मिक भावना से, मर्यादा से यहाँ मनाया जाता है। कैसे लोगों ने होली का औरधंग लगा दिया, लेकिन प्रभु राधा कृष्ण की अनंतम रसमयी लीला है, जिसमें औरधंग व भद्रता का कोई स्थान नहीं है। और ब्रज की परंपरा जो होली है, उसका तो एक अनूठा ही विश्व में स्थान है, उसकी चर्चा विश्व भर में होती है। तो जन्मभूमि पवित्रतम स्थान है, भगवान का जन्म हुआ है और भगवान के जन्म से ही इस स्थान की मर्यादा और महत्व है। और होली का उत्सव भी जो आनंदमय रूप में जो मनाया जाता है, भगवान कृष्ण की अन्यतम लीला है। तो इसलिए उसी रूप में उस मर्यादा के अनुरूप धार्मिक दृष्टि से इस उत्सव को और कितना अच्छा बनाया जा सकता है, उसका पूरा प्रयास किया रहा है। अब के जैसा भी पूर्व बता दिया कि कोविड है, तो जहाँ जगह सामने थोड़ा कम पड़ती थी, जन्मभूमि प्रांगण में जो केशव वाटिका है उसमें पर्याप्त जगह है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आनंद ले सकें होली का, उसमें सेवा कर सकें। इसके लिए अब के केशव वाटिका में होली का उत्सव मनाया जाए, उसके लिए अलग से मंच बना दिया गया है, गैलरी बन रही है। प्रतिवर्ष की भांति इस बार किस प्रकार का होली का आयोजन जन्मभूमि स्थान पर किया जा रहा है? रंग भरनी एकादशी तदनुसार 25 मार्च को श्री कृष्ण जन्मभूमि के पवित्र दिव्य अलौकिक प्रांगण में रंगारंग लठामार होली का आयोजन परंपरागत रूप से किया जा रहा है। इस वर्ष की होली केशव वाटिका में आयोजित की जाएगी। ब्रज के विभिन्न अंचलों में जो होली के समय रसिया, फाग, होली के गायन, नृत्य, चरकुला, दीप नृत्य आदि जो भिन्न भिन्न विधाएं हैं, उन सभी विधाओं का दर्शन श्रद्धालु और भक्त भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर होने वाली होली में बड़े ही प्रेम से कर पाते हैं। सारा विश्व कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है, उसके नियंत्रण के लिए सभी सरकारें प्रयत्न कर रही हैं। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि पर आयोजित होने वाली इस लठामार होली के बृहद आयोजन में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश जो कोविड-19 की रोकथाम के लिए जिनका पालन करना हम सबके लिए आवश्यक है, उनका यथासंभव कड़ाई के साथ पालन कराया जाएगा। श्रद्धालुओं से अनुरोध और निवेदन भी करेंगे। रंग भरने एकादशी पर वृंदावन की पंचकोसी परिक्रमा एवं कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है, जिसमें यमुना एक्सप्रेसवे की ओर से आने वाले सभी वाहनों को पानी गांव स्थित पशु पैठ पर पार्क किया जाएगा, जहां से सभी श्रद्धालुओं को ई रिक्शा द्वारा वृंदावन तक पहुंचाने की जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है। वहीं मथुरा की ओर से आने वाले सभी वाहनों को ITI कॉलेज के समीप स्थित पार्किंग पर रोका जाएगा। इसी तरह छठीकरा की ओर से आने वाली सभी वाहनों को मल्टी लेवल पार्किंग पर रोका जाएगा। यहां से सभी श्रद्धालुओं को वृंदावन पैदल भेजा जाएगा।
एसपी सिटी एमपी सिंह ने बताया कि पहले परिक्रमा मार्ग में ई रिक्शा को प्रवेश दिया जा रहा था, जिसे इस बार परिक्रमार्थियों की भीड़ को देखते हुए बंद कर दिया गया है। एकादशी जो कि 25 को वृंदावन में मनाई जाएगी, पूर्व से ही आप लोग भी और हम लोग भी इस बात से अवगत हैं कि यहाँ अपार श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने पीछे एक ट्रैफिक प्लान लागू कर रखा था। उसी ट्रैफिक प्लान को थोड़ा सा संशोधित करते हुए हमारा ये ट्रैफिक प्लान है जो 24 और 25 को लागू रहेगा। जो भी एक्सप्रेस वे से आएगा, केवल वृंदावन आने वाले लोगों को वृंदावन कट से उतरना दिया जाएगा। वहाँ हम लोग फ्लैक्सी और अपनी फोर्स लगा के लोगों को ये बताएंगे कि कोसी, पलवल, राया आगे जाने वाले राया कट से उतरें, बाकी वृंदावन वाले वृंदावन से उतरें। और पशु पैठ पे एक बड़ी सी पार्किंग बनाई गई है जहाँ पे इनकी गाड़ियाँ पार्क कराएंगे। वहाँ से ई रिक्शे के संचालन से पानीगांव तिराहे तक इनको आने देंगे, सौसैया तक जाने देंगे। वहाँ से इन लोगों को पैदल हम लोग मूव कराएंगे। इसी तरह मथुरा से जाने वाले उनको सौसैया पे कई पार्किंग बनाई गई है। ITI पागल बाबा चौहान पार्किंग, जहाँ पे पार्क कराई जाएगी। उसके बाद आगे संचालन पैदल होगा। इसी तरह छठीगरा से आने वाले मल्टी लेवल अंतिम पॉइंट होगा जहाँ रोके जाएंगे। मल्टी लेवल के आगे वैष्णो देवी और गरुड़ गोविंद ये पार्किंग स्थल बनाए गए हैं जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होंगी। थोड़ा संशोधन किया गया है। अभी तक ई रिक्शा हम लोग परिक्रमा मार्ग तक आने देते थे, चूँकि ये बहुत बड़ी परिक्रमा है और पूरा परिक्रमा मार्ग श्रद्धालुओं से भरा रहता है, इसलिए इस बार हम लोग ई रिक्शा परिक्रमा मार्ग पर नहीं आने देंगे। उनको अटल्ला चौराहा और मल्टी लेवल पार्किंग पे ही रोकी जाएगी। श्रद्धालुओं को और यहाँ की आम जनता को ये मेरा अनुरोध है कि पुलिस के साथ सहयोग करें और अच्छी व्यवस्था हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। सब जग होरी जाब रज होरा। वास्तविकता में यही कहावत वर्तमान में मथुरा के बरसाना व नंदगांव की गलियों में चरितार्थ हो रही है। बरसाना में उड़ते रंग गुलाल के साथ होली की मस्ती और होली के गीतों पर झूमते श्रद्धालुओं ने एक दूसरे से जमकर होली खेली। ऐसी अद्भुत होली का नजारा बरसाना की गलियों में देखने को मिला, जहां लठमार होली से पहले रंग गुलाल और लड्डुओं की होली खेली गई। बरसाना राधा रानी का गांव है और नंदगांव श्री कृष्ण का। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी व उनकी सखियों के साथ होली खेली, तो नटखट कन्हैया के उत्पात से नाराज होकर राधा रानी ने सखियों के संग लाठी से प्रहार किया था। यही प्रेम की होली हजारों वर्ष से चली आ रही है। इसी परंपरा में 23 मार्च मंगलवार की शाम को नंदगांव के हुरियारे बरसाने की हुरियारिनों से होली खेलने आएंगे। बरसाने के हुरियारे नंदगांव के हुरियारों पर खूब लाठियां बरसाएंगी। इन लाठियों को कई दिन पूर्व से तैयार कर लिया गया है। दूसरे दिन 24 मार्च बुधवार को अपने हुरियारिनों का बदला लेने के लिए बरसाने के हुरियारे नंदगांव होली खेलने आएंगे। बरसाने में लठामार होली से पहले सोमवार को श्रीजी महल में लड्डू होली खेली गई। होली से पूर्व रसिया गायन और नृत्य की थिरकन पर श्रद्धालु भाव विभोर दिखाई दिए। कान्हा के गांव नंदगांव में राधा रानी के गांव बरसाना से लठामार होली का निमंत्रण पहुंचा। बरसाना से लाडली जी की दर्जन भर से अधिक सहचरी ढोल नगाड़ों के साथ नंद भवन पहुंची। सखियों के नंद भवन में पहुंचते ही पहले से पलक पावड़े बिछाए ग्वालों ने सभी सखियों का चुनरी उड़ाकर स्वागत किया। बरसाना के लाडलीजू मंदिर में शाम को लड्डू होली का भव्य आयोजन हुआ। परंपरागत लड्डू होली में आनंद लेने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। इसी दौरान समाज गायन और ब्रज के पारंपरिक रसियाओं में आनंद रस खूब बरसा। श्रद्धालुओं पर खूब लड्डू फेंके गए, जिसको प्रसाद समझकर श्रद्धालुओं ने अपने ऊपर लिया, फिर उस प्रसाद को ग्रहण किया। इस आयोजन के साक्षी बनने आए श्रद्धालुओं ने बताया कि ब्रज की लठामार होली जैसा आनंद दुनिया में कहीं नहीं। यह भगवान श्री कृष्ण व राधा के प्रेम की होली है। इसे देखने के लिए देवलोक से देवता भी ललायित रहते हैं। सोमवार को धनौरी पुलिस ने होली के पर्व को लेकर चौकी में गणमान्य लोगों के साथ बैठक की। बैठक में धनौरी चौकी प्रभारी यशवंत सिंह खत्री ने कहा कि सभी गणमान्य लोग क्षेत्र में त्योहारों के दौरान शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने में पुलिस प्रशासन की मदद करें। यदि इसी बीच शरारती तत्वों की सक्रियता की सूचना हो तो तत्काल पुलिस को दे। आने वाले होली पर्व पर सभी संप्रदाय मिलकर सहयोग करें।
साथ ही उन्होंने कहा कि किसी असामाजिक तत्व के बहकावे में न आए और सभी भाईचारा बनाकर होली का पर्व मनाएं। बैठक में उन्होंने लोगों से क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि कोई शरारती तत्व क्षेत्र का माहौल खराब करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में शांति भंग करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस बल क्षेत्र में तैनात किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार से कोई अप्रिय घटना न हो पाए। धनौरी से रामपाल सैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ 11 इंडिया। धनौरी चौकी क्षेत्र के अंतर्गत सभी गांव के सम्मानित व्यक्ति, ग्राम प्रधान और सभी धर्म के लोगों को बुलाया गया था ताकि होली पे शांति व्यवस्था कायम रख सकें। और दूसरी जो कोरोना को दृष्टिगत ये लॉकडाउन जो चल रहा है कोरोना का, उसके नियमों का पालन किया जाए। लॉकडाउन तो है नहीं, पर जो इसमें मास्क, सैनिटाइजर, तो इन चीज़ों के बारे में बताया गया। हरिद्वार जनपद के लक्सर कोतवाली क्षेत्र के महतौली गांव में अज्ञात चोरों द्वारा मजार के दान पात्र को चोरी कर लिया गया था, जिसके चलते आज पुलिस ने दान पात्र से निकाले गए 6300 रुपए के सिक्के एवं 21,470 रुपए यानी कुल 27,770 रुपए बरामद किए हैं। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व पुलिस क्षेत्राधिकारी लक्सर के दिशा निर्देश पर अभियुक्तों को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई, जिसमें सुल्तानपुर चौकी प्रभारी धर्मेंद्र राठी, कांस्टेबल सत्येंद्र सिंह, बलदेव सिंह व दिनेश सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मजार में चोरी करने वाले अभियुक्त महतौली ग्राम के पास गन्ने के खेत में खड़े हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने मुखबिर के बताए गए स्थान पर छापेमारी की, जिसमें पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गन्ने के खेत से गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस को इनके पास से मजार से चोरी हुए 27,770 रुपए बरामद हुए। पकड़े गए अभियुक्तों का नाम मोहम्मद आदिल व अली बताया गया है। लक्सर से रजनी सैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ 11 इंडिया। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 11 इंडिया। नमस्कार।